हाँ जी, आज हम शुक्र ग्रह की बात करेंगे। विशेष रूप में शुक्र लाल किताब के अनुसार अष्टम भाव में। अष्टम भाव शमशान भूमि का है, अर्थात शमशान भूमि में शुक्र ग्रह, शुक्र जातक का टेवा हो तो उसके अंदर उसकी पत्नी बनेगी, यानी अर्थात जातक की पत्नी शमशान घाट में। सबसे पहले इसको बता दें कि शुक्र दो ग्रहों से बनकर मिला हुआ है, राहु प्लस केतु। इसके दो मसनूई ग्रह हैं। यदि अष्टम भाव में शुक्र हो तो उसके मसनूई ग्रह राहु और केतु कुंडली के अंदर अच्छी पोजीशन में हो तो ये शुक्र कई बार मंदा फल नहीं देता। इसके अलावा इसके शत्रुओं की बात कर लें, थोड़ी शत्रुओं की बात कर लें, थोड़ी भूमिका बना लें कि इसके शत्रु कौन है, मित्र कौन है। शुक्र के शत्रु हैं सूर्य, चंद्र, राहु। शुक्र के मित्र हैं शनि, बुध, केतु। अब बात करें कि अष्टम भाव में शुक्र को लाल किताब के अंदर क्या माना गया है। लाल किताब के अनुसार अष्टम भाव के शुक्र को शमशान घाट की जली हुई मिट्टी की चंडाल औरत कहा गया है। बहुत बुरे शब्दों में इसकी व्याख्या की गई है। इसका अर्थ है कि एक शब्द है मुर्दा, पंजाबी में है वो शब्द मुर्दा बोलू कफन पाड़ू, मुर्दा बोलू कफन फाड़े, पंजाबी में है ये कहने का अर्थ यह है, जब भी शुक्र अपने पति के साथ बात करेगा, मतलब करेगी, पत्नी करेगी, तब बड़े कठोर शब्दों में करेगी, जिसके कारण कई बार घर में कला क्लेश हो जाता है। यही कारण है कि पति जो है घर के अंदर अपनी पत्नी से गहरा प्रेम करता नहीं है, घर के अंदर उसे सुख मिलता नहीं है। ये सुख वह बाहर से ढूंढता है। जब बाहर से ढूंढता है सुख तो उसे ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा सुखी हूं, लेकिन जब घर आता है तो फिर उसको फिर दुख महसूस करता है। ऐसा माना गया है कि जब तक शादीशुदा नहीं होता तो जिस प्रेमिका से या प्रेम करने वाली औरत से प्रेम करेगा उसको खूब आनंद आएगा। जैसे उसकी शादी हो जाएगी, भले उस औरत से हो जाए जिसे वो प्रेम करता है, लेकिन फिर वही प्रेम नहीं रहेगा, प्रेम के अंदर कमी आ जाती है। अब बात आ गई कि शुक्र जो है कुंडली के अंदर यदि मंदा होता है, मंदा कैसे हो जाएगा? यदि कुंडली के अंदर बुध, चंद्र, बुध, केतु कुंडली के अंदर मंदे हैं तो शुक्र मंदा माना जाता है। यदि बुध केतु कुंडली में अच्छे हैं तो शुक्र अच्छा माना जाता है, उतना नुकसान नहीं करता। अब बात आ गई नुकसान कब करता है। जब 8वें घर में शुक्र हो और सेकंड हाउस यानी दूजा भाव में कोई ग्रह ना हो, कोई ग्रह ना हो तो शुक्र मंदा माना जाता है।
ऐसे में क्या होता है कि औरत के साथ या घर के अंदर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं औरत के कारण। उन्हीं झगड़ों के अंदर औरत का बड़ा हाथ होता है, बड़ा हाथ होता है। यदि जातक औरत के नीचे लगकर रहे फिर तो है ठीक, उसकी शब्द को ना काटे, ठीक है। यदि वो औरत को पसंद नहीं करता या कोई बात करता, उसके साथ मुकदमेबाजी हो जाती है, तो औरत उसकी तबाही का पूरा कारण बनती है, पैसे की बर्बादी का कारण औरत बनती है, जिंदगी खराब कर देती है। और अगर इस तरह से हो जाए, सेकंड हाउस खाली है, 8वां घर शुक्र है, तो घर के जितने बुजुर्ग लोग होते हैं, माता पिता दादा दादी इत्यादि लोग, उनका भी सिर पर हाथ नहीं रहता, या तो वो होते नहीं या रहते नहीं। और इस तरह से औरत की सेहत भी खराब हो जाती है। तो अब हम इस तरह से, यदि दूसरा घर खराब हो जाए, दूसरा घर है कुटुंब का, जब संतान में बढ़ोतरी होती नहीं है, विशेष रूप में लड़के की, क्योंकि कि शुक्र जो है ये सेकंड हाउस का मालक है। काल पुरुष कुंडली के अनुसार चले हम तो शुक्र ग्रह 2 घरों का मालक है, एक सेकंड हाउस का और एक 7वें भाव का। जिसका जिसका शुक्र अष्टम भाव में होगा, उसके जिस दिन से वो शादी करेगा, ना तो शादी का सुख होगा ना ससुराल वालों का सुख होगा, क्योंकि सेकंड हाउस ससुराल का होता है और 7वां भाव शादी का होता है। इसके अलावा जब ये दोनों सुख खराब होते हैं तो उसके अंदर चंद्रमा पिसा जाता है। यानी चंद्रमा शुक्र जो है अपनी सारी जो उनका कष्ट होता है वो सारा जातक की मां पर डाल देता है, अर्थात चंद्रमा पर डाल देता है। तो मां से कई बार मां बीमार रहनी शुरू हो जाती है, या मां से वो झगड़ा करती है, जातक बड़ा परेशान होता है। इसके अलावा शुक्र जो है जातक को यदि मंगल कुंडली के अंदर खराब है, कुंडली के अंदर चेक करें मंगल खराब तो नहीं है, बद तो नहीं है, तो ये जातक जो है घर के अंदर सुख नहीं मिलता, बाहर से सुख ढूंढता है, तो फिर वो कई बार कई तरह की औरतों के चक्कर में डल जाता है। कई बार ऐसी औरतों के चक्कर में भी डलता है जो गलत होती हैं, बेचारू होती हैं, उनके चक्कर में भी डलता है। अपने से बड़ी आजू के औरतों के साथ भी उसका संबंध हो जाता है। इसलिए तब उसको सुजाक की बीमारी, उसके नलों में, पेशाब वाले स्थान पर उसके नलों में उसको वहां से कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जिसको सुजाक की प्रॉब्लम कहा जाता है। आम करके सुजाक की प्रॉब्लम कहा गया है, वो नलों में आ जाती है, तो बड़ी खतरनाक है। इसको एक तरह से ऐसी औरतों के साथ उसका शारीरिक संबंध हो जाता है जो हेपेटाइटिस के एड्स की बीमारी की भी होने का खतरा रहता है। सुजाक की बीमारी का वही कारण है, इसलिए तुरंत उसको ठीक कर लेना चाहिए या गलत औरतों के साथ संबंध रिलेशन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, जब ये औरत का पति पत्नी के साथ आपस में कलेश रहना शुरू हो जाता है, तब 5वां घर भी पिस जाता है, अर्थात संतान का पक्ष। या तो लड़का होता नहीं या लड़का ठीक ढंग से नहीं होता।
मतलब उसकी सेहत खराब रहेगी, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम रहेगी। तो इस तरह से जब शुक्र ज्यादा खराब होता है तो जातक को शुगर की प्रॉब्लम आने की संभावना रहती है। इससे पहले जब उसको शुगर नहीं होती तो जातक कामी होता है, काम वासना तृप्त करने के लिए तरह तरह के उपराले अपनाता है, बाहर, घर से नहीं, बाहर, तभी उसको सियाक की प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा यदि शुक्र के शत्रु ग्रह सूर्य, चंद्र, राहु में से कोई एक शुक्र के साथ अष्टम भाव में बैठा हो तो जातक कई बार किसी की गारंटी या जिसको जमानत कहते हैं उसके जमानत दे देता है, उसके अंदर फंस जाता है। शुक्र हमारे शरीर के अंदर वीर्य है, इसका नुकसान होता है जब शुगर हो जाती है, बाल नहीं रहता, तब शरीर के अंदर कमजोरी आनी शुरू हो जाती है, कई एक प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं जातक को। इन सभी चीजों से तन का नुकसान बहुत होता है। इन सभी चीजों से बचने के लिए जातक चंद्रमा की सहायता ले, अर्थात माता से आशीर्वाद लेता रहे। यदि माता नहीं है तो मंगल से सहायता लेता रहे, मंगल से की सहायता करे या उनके साथ मिलकर रहे, या उनका बड़ा भाई है तो उनका आशीर्वाद लें। अगर वो भी नहीं है तो बुध की सहायता लें, अर्थात पैन की सेवा करें, पैन की सेवा करें, या उनकी कोई कष्ट आदि के अंदर शरीक हो। अगर वो भी ना ठीक हो, कुंडली में वो भी खराब हो, तो फिर राहु की सहायता लें। राहु की सहायता लेने का एक ही तरीका है कि जातक तांबे का खोटा सिक्का जो 1947 के आसपास या पहले या बाद में कई एक साल हमारे देश में चलते रहे हैं, वो एक सिक्का ले लें बिना शेद वाला, उसको हर रोज अपने सिर से 9 बार घुमाकर चलती गंदी नाली में फेंके। इस तरह से ये उपाय लगातार 100 दिन करना चाहिए। दूसरा है अष्टम करके शुक्र की जो वस्तुएं हैं वो है कंद। कंद कहते हैं जो धरती के नीचे जड़ों के रूप में पैदा होते हैं, जैसे शलगम, मूली, गाजर, जिमीकंद, शकरकंदी इत्यादि। पर उसमें ज्यादातर जो लाल किताब के अंदर बताया गया है वो है जिमीकंद या गाजर। जिमीकंद को ज्यादा प्रेफरेंस दी गई है। ऐसा माना गया है कि यदि शुक्र तंग करता हो तो फिर 8 दिन लगातार 800 ग्राम जिमीकंद के 8 टुकड़े करके, जहां 800 ग्राम जिमीकंद ही ले लें, उसको दान देना चाहिए या किसी शिव मंदिर में चढ़ा देना चाहिए 8 दिन लगातार या 8 शुक्रवार। अब बात आ गई कि यदि औरत के साथ आप मिलकर रहते हैं, चुपकर रहते हैं, चुकना ही पड़ेगा इसके अंदर, नहीं तो बनेगी नहीं। औरत बीमार रहती है, 8वें घर के अंदर शुक्र जो होता है वो यदि पुरुष की कुंडली है तो पत्नी को बीमार रखता है। यदि पत्नी बीमार हो जाए या रहे तो 8 किलो चरी, जिसको कई लोग ज्वार भी कहते हैं,
उसको स्त्री के या अपने हाथ से सिर से घुमा करके वराने में खड्डा निकाल करके उसको दबा दें एक बार, एक शुक्रवार को। इसके अलावा इसके जानवर जो हैं सबसे ज्यादा है गऊ। ये स्त्री, ये जो शुक्र होता है, ये पिछले जन्म के अंदर किसी जातक ने किसी को प्रेम में धोखा दिया होता है, उसका श्राप लग जाता है औरत का। जिसको साथ प्रेम किया, उस प्रेम ने, उस औरत ने यानी प्रेमिका ने श्राप दे दिया, जाओ तुम, जैसे मैं तड़पती हूं वैसे तुम तड़पो। इस तरह से जातक को सच्चा प्रेम मिलता ही नहीं, घर से मिलता नहीं, दिल नहीं मिलता, बाहर से जो औरतें मिलती हैं वो खाने पीने वाली मिलती हैं, लूट लेंगी प्रेम का बहाना करके। इसलिए इस दोष का निवारण करने के लिए गऊ का दान करें। अब बात आगे कौन सी गऊ कई प्रकार की है। इसके अंदर कहा गया है कि सफेद रंग की गऊ मुबारक नहीं है, उसको नहीं करना चाहिए। ऐसी गऊ जो जैसे औरत दूषित हो जाती है, औरत एक तरह से मन को पाती नहीं है, उसका रूप रंग पाता नहीं है, इस तरह से वो गऊ जो पाती नहीं है, भले तो सभी पाती हैं, लेकिन ऐसा मनाएंगे कुरूप गऊ, कुरूप मतलब काली गऊ। काली गऊ, उसमें यह भी कहा गया है कि काली गऊ की फिर किस्में हैं। काली गऊ है काली पोडी गऊ, पोडी का मतलब जिसके सिंग नहीं होते, वे गऊ। अब फिर गऊ बात आ गई, अब काली पोडी गऊ दूध देने वाली हो। अब फिर आगे बात बढ़ गई, बात दूध देने वाली भी कैसी हो, जिसके पीछे बछड़ा हो। अगर उसका दान कर दें, संकल्प करके दान कर दें, तो ये दोष ठीक हो जाता है। अगर ऐसा ना कर पाए तो फिर गऊ को रोज हरा चारा खिलाएं, कभी कभी 8 किलो चरी खिला दें, कभी कभी दाने। यदि समय के अनुसार, ऋतु के अनुसार चरी जो पौधे होते हैं उनको डालें तो ज्यादा बढ़िया, लेकिन ये संभव नहीं है हर मौसम के अंदर, तो चरी डाल दें, पीस कर डाल दें उसके दाने को, नहीं तो फिर गऊ खाएगी, ऐसे निकाल देगी, या ऐसे ही डाल देंगे। अब दूसरा है, तांबे का पैसा बता दिया मैंने आपको, जिमीकंद बता दिया। एक और बात थी, जमानत ना दें किसी की, जमानत के अंदर फंसेंगे आप लोग। जब छुटकर मंदिर होता है तो जमानत के चक्कर, जमानत ना दें किसी की। एक और बात है इसके अंदर, इसके शत्रु बहुत पैदा होते हैं। अष्टम शुक्र वाले के औरत के माध्यम से कई शत्रु पैदा हो जाएंगे, औरत भी शत्रु बन जाएगी। तो एक तो दान ना किसी से ले, मुफ्त का दान ना ले, जो काम बनता है, जो आपकी मेहनत मजदूरी है वो ले ले, दान नहीं लेना चाहिए, दान मुबारक फलता नहीं इस व्यक्ति को। दूसरा है कि यदि आप लोग किसी धार्मिक स्थान पर जाकर रोज माथा टेकें, तो इसके जो शत्रु इसका नुकसान करना समाज के अंदर आ जाते हैं शुक्र के पीरियड के अंदर है, तो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे, या अपने आप ही उनका सिर कलम हो जाएगा, ऐसा लिखा गया है। अपने आप ही ठीक हो जाता है। ऐसा भी लिखा गया है कि गऊ को एक पेड़ा आटे का ले लें, सख्त आटे का, उसके अंदर थोड़ा गऊ का घी डाल लें सेंटर में, उसको ऐसा पेड़े को थोड़ा गोल बना लें, सेंटर में से थोड़े चावल डाल लें, थोड़ा घी डाल लें, थोड़ा पीस करके उसमें गुड़ रखें, गुड़ रख करके उसको बंद कर दें। उस पेड़े को गऊ को कम से कम नहीं लगातार देते रहें, देना काली गऊ को है 45 दिन।
अब थोड़ी सी बात और बता दें, मैं दान की जब गौ की बात करता हूं, जो जोशी लोग दान की बात करते हैं कि गौ का दान कर दो, तो तब जो लोग हैं दान करने की भावना से क्या करते हैं, गौशाला में चले जाते हैं, किसी पंडित जी को ले जाते हैं, वहां उनके जो बस्तर उन पर डालने होते हैं, लाल दुशाला, उसके बछड़े पर दुशाला, और उनके सींगों पर जो माला डालनी होती वो ले जाते हैं। वहां से गौ ले लेते हैं, गौशाला से खड़ी करके किले पर बांध करके उसको चारा डलाया जाता है, थोड़ा बहुत, एक 10 रुपए के 12 रुपए के पट्टे डाले जाते हैं। फिर उसकी पंडित जी संकल्प करके उसकी पूंछ को हाथ में पकड़ करके संकल्प करते हैं कि फलां गोत्र फलां समय भारत वर्षे भारत खंडे, ऐसे कह करके संकल्प करके कि मैं फलां पंडित जी को ये गौ दान करता हूं। अच्छा, होता क्या है, ना उसने गौ ली ना उसने दी, वो पंडित जी को 500 रुपए देता है, 500 दे देता है गौशाला वाले। सोचिए, 500,000 रुपए की गौ आती है। ये सारा जो है ऐसे ही आईवाश करने वाला तरीका होता है, ऐसा नहीं होता, ऐसा दान नहीं करते, ये दान लगेगा नहीं आपको, ये एक ड्रामेबाजी है। करना क्या चाहिए हमें, गौ बकायदा रूप में खरीदनी चाहिए, काली गौ, बछड़े सहित दूध देने वाली, उसको अपने घर लाओ, 1-2 दिन अपने घर में रखो, तुम्हारे घर के अंदर वो नाइट स्टे करे और गोबर और मूत्र करे और चारा खाए, एक रात रह करके, तत्पश्चात उसको गौ कितने की आएगी, कम से कम नहीं 40,000 लेकर के 70,000 तक आएगी, 75,000 तक आएगी दूध देने वाली गौ। और वे किसी ऐसे पंडित को दान करने चाहिए जो आगे ना बेचे, उसको रखे, उसका दूध पिए, या गरीब ब्राह्मण को दे देनी चाहिए, ताकि वो उसको दे करके आगे अपने घर के अंदर कुछ पैसा लेकर के उस गौ को पैसे लेकर के बेच करके थोड़े दिन अपने घर में रखे, फिर उसका गुजारा चले, आशीर्वाद दे। ये है गौ का दान, ऐसा कोई भी नहीं करता। गौशाला में चले जाते हैं, पूंछ को हाथ में लेकर के संकल्प कर देते हैं, बस फॉर्मेलिटी करते हैं, 500 रुपए पंडित जी को दिया जाता है और 200-400 का सामान आ जाता है, 500 गौशाला को दिला जाता है, चलो वो अपने घर को राजी, हम अपने घर को राजी। ये गौशाला, ये दान नहीं है। आज हमने जो वीडियो आपके लिए डाली है, ये है शुक्र अष्टम की। आगे हम और किसी अष्टम भाव में बनाएंगे। पहले हमने एक दिन बुध ग्रह की डाली थी, बुध ग्रह को किया था, एक दिन वीडियो बनाई थी। उस बुध ग्रह के अंदर एक मैंने बात, कई बार क्या होता है, दिमाग जबानी बोलना होता है, देखकर तो कुछ बोलना नहीं है, जब देख कर गया तो फिर गड़बड़ हो जाती है, कई बार स्लिप कर जाता दिमाग। अष्टम बुध के अंदर घर के अंदर सिपियां, शंख, कोडे, ये सारी बातें तो मैंने बता दी थी, ये नहीं होनी चाहिए, अगर हो तो उसको निकाल दें। ये भी मैंने जरा नोट कर ले, जो मेरी पिछली वीडियो किसी ने देखनी है तो उसके अंदर बुध शुक्र की देखें, तो साथ में बुध का ये उपाय साथ में। आज हम यहीं समाप्त करते हैं।